हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर टोटल क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन ऑफ डीएवी सीएमसी सोशल साइंस ग्रेड 6 बुक चैप्टर 16 द गुप्ता एम्पायर, जिसे हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज द लास्ट कुषाण रूलर। आपके बुक में ये 4 ऑप्शन दिया होगा, मैंने सीधा आंसर लिखा है वासुदेव। हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आंसर है समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे थोड़ा भाई मतभेद है कि वाई वी आर कॉलिंग समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड वाई वी आर नॉट कॉलिंग नेपोलियन द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। क्योंकि ये भाई साहब समुद्रगुप्त जो हैं वो 6th सेंचुरी BC में है और ये 18th सेंचुरी में है। दोनों के बीच अच्छे खासे सेंचुरी का फ़र्क है, लेकिन फिर भी हमने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा है। अब समय आ गया है इतिहास को थोड़ा फिर से लिखने का और बदलने का। लेकिन चलिए क्वेश्चन है तो उसका जवाब ये है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये है आर्यभट्ट। फिर आता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये है आर्यभट्ट। फिर है अजंता एंड एलोरा केव्स आर फेमस फॉर देयर रॉक कट टेम्पल्स। ये भी बहुत ही यूनिक चीज़ है, ताजमहल से भी ज़्यादा एक सिंगल रॉक को कट करके इतने फाइन आर्किटेक्चर में बनाया है। तो ये है रॉक कट टेम्पल। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्रिवेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त II। इट वॉज लाइक एजुकेशन वॉज अवेलेबल टू पीपल ऑफ ऑल द क्लासेस इन द सोसाइटी। यहीं से सोसाइटी थोड़ा सा का डिग्रेडेशन शुरू हुआ था जब एजुकेशन कुछ लोगों के हाथ में कन्फाइन होना शुरू हो गया था। अब ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। तो आंसर्स मैंने नीचे लिख दिया है। कालिदास वॉज अ रिनाउंड पोइट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II। पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा। हमने इसको पढ़ा था, आप इसकी एनिमेटेड पिक्चर्स देखते हो। द रस्ट फ्री आयरन पिलर इज लोकेटेड एट मेहरौली, कुतुब मीनार के पास है। ये आ गया हाँ मेहरौली। इसके बाद है इन गुप्ता एम्पायर टैक्सेशन वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू and the main source of entertainment of people in Gupta Empire were animal fighting and festivals। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑल द ट्रू फॉल्स। ये घटोत्कच गुप्ता ने कब से कब तक रूल किया, तो ये आंसर है ट्रू। उसके बाद वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड चंद्रगुप्त II। ये भी ट्रू है। भुक्तीज और देश वर नॉट गवर्न बाय उपारिका महाराज। ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद है मेनी सन टेम्पल्स वर बिल्ट इन द गुप्ता पीरियड। ये बिल्कुल सही है। एंड गुप्ता पीरियड डिड नॉट कंट्रीब्यूट एट ऑल टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये तो सरासर अन्याय है भाई, गलत है। तो यहाँ तक हमने किया, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। और हु एस्टैब्लिश्ड द गुप्ता एम्पायर, तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। उसके बाद है व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इन द गुप्ता पीरियड। तो फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत वाज टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स, जो आज भी ग्राम पंचायत के लोग करते हैं। इसके बाद का सवाल है विच आइटम्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो आंसर है जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी वो थे हीरे, मोती, बहुमूल्य पत्थर, कपड़े, हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें, नील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिगो उन दिनों वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त ऑफिशियल क्लास में यूज़ हुआ करता था। अब है बहुत सवाल कि हु वाज आर्यभट्ट एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। तो आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन को ब्रीफ में तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन। इट वाज ही हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस and he had written a book Aryabhatyam on mathematics. He also gave the concept of zero, decimal, root square, etc. etc. अब आगे बढ़ते हैं। Name two famous epics which were translated into Tamil during the Gupta period। ये है हमारे रामायण और महाभारत, और जिनको तमिल में ट्रांसलेट किया गया था। अब हम बढ़ेंगे हमारे मेन क्वेश्चन जो आंसर इन डिटेल है। Give 3 main sources of information about the period of Samudragupta। इनका था inscription
ऑन अशोकास पिलर जो इलाहाबाद में, ईरान एडिक्ट और खुद कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त। उसके बाद है सवाल कि भाई ट्रेड कैसे कैरी किया जाता था, किस तरह से गुप्त पीरियड में व्यापार किया जाता था। तो दोनों लैंड और रिवर दोनों ही जो कड़ी थी ट्रेड की वो काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ी हुई थी। जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटर थे ट्रेड, जैसे पेशावर, मथुरा, कौशंबी, ताम्रलिप्ति, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट भी था, भरुच, उज्जैनी, ये सब रोड से कनेक्टेड थे। और जो हमारी नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्ण, गोदावरी, इन्होंने फर्टाइल लैंड और उसके लिए वाटर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर के अलावा एक बहुत ही अच्छा वाटरवेज भी प्रोवाइड कराया। अब आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट एग्रीकल्चर एज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी से राइट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग ने आग जलाकर और अनाज उपजाकर अपने डेवलपमेंट की शुरुआत की, तभी से लेके आज तक एग्रीकल्चर हमेशा से मेन रहा है। तो उस वक्त भी वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फार्मर्स जो थे वो ओनर्स ऑफ द लैंड थे, और जो क्रॉप्स थे वो वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स, ये सब हुआ करते थे। इसके बाद का सवाल है कि भाई अब कालिदास कौन थे एंड वाई ही इज़ रिमेंबर्ड टुडे। तो कालिदास चंद्रगुप्त टू, जो विक्रमादित्य के नाम से भी मशहूर हैं, उनके दरबार के नौ नवरत्नों में से एक थे, और बहुत ही उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। आज भी उनको याद करते हैं उनकी रचनाओं के लिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए, मेघदूतम के लिए, और भी बहुत सारी रचनाएं जिसकी वजह से कालिदास को याद किया जाता है। इतना ही नहीं, कालिदास शुरू में मूर्खाधिराज हुआ करते थे, बाद में उनकी चेतना जागी और वो इतने बड़े विद्वान बने। अब इसका आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कहना ही क्या है, क्या एस्ट्रोनॉमी, क्या एस्ट्रोलॉजी, और क्या मैथ्स, और क्या साइंस, और क्या मेडिसिन, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसी कारण हम गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहते हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस, द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस गोल्डन एज, द गुप्ता पीरियड. Do like and subscribe to my channel, and don't forget to leave a comment. Thank you very much.